हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के स्रोत। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिक उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस और प्रोसेस। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर एम्प्लॉयज़, रिट्रेस्ड एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल में एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, आउटसोर्सिंग कंसल्टेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है कि जिसमें कि इन्वॉल्व होता है कि हम सर्च करें पोटेंशियल कैंडिडेट को जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, जिसकी पोजीशन है, उसको वो फिल कर सके। इसका पर्पस होता है कि हम क्वालिफाइड कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए लेके आए। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें कि हम जॉब सीकर को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें कि कम्युनिकेशन रिगार्डिंग जो भी हमारी वैकेंट पोजीशंस होती हैं उसके बारे में हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अवेयर करें। जनरली 2 टाइप्स के रिक्रूटमेंट के सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल में प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, रिटायरमेंट और एक्स एम्प्लॉयज़, जॉब पोस्टिंग। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंटरनेट और ई रिक्रूटमेंट, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स, यूनियन एज अ सोर्स, अनसॉलिटेड और वॉक इन एप्लीकेंट्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, recommendations of employees, labor contractors, web publishing, job fairs, personal contacts, poaching and raiding, service commission, nepotism, leasing and data bank। अब इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें कि हम जो भी वैकेंसी रहती है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही सोर्सेस से फिल करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही डिज़ायर एप्लीकेंट्स को ढूंढते हैं, देखते हैं कि कोई भी उस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड पीपल है तो हम उसको उस पोजीशन के लिए हायर कर लें। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में पेरोल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो कंपनी खुद पर्सनल पेरोल वाइज या फिर कौन किसको फिर से काम पे रखना चाहती है, रिटर्न लाना चाहती है, उसके थ्रू डेटा निकाल सकती है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड द फॉलोइंग्स, कि कौन कौन से तरीके से हम इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रमोशन, पदोन्नति। प्रमोशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक पोजीशन से ऊपर की पोजीशन पे शिफ्ट करना। मतलब जैसे कि हमने देखा है कि हमारे 3 लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। अगर कोई लोअर लेवल पे अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको मिडिल पे भेजेंगे, मिडिल पे अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको टॉप लेवल पे भेजेंगे। तो ये होता है प्रमोशन। एम्प्लॉयज़ हायर पोजीशन पे जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उसका स्टेटस इंक्रीज़ होगा, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब होता है कि वो सीनियर होते जा रहा है। उसका जो होता है वर्टिकल शिफ्ट होना, अपवर्ड मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होना। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी की पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है पर उसकी सैलरी सेम ही है, सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। जैसे कि कोई पहले मैनेजर्स था, उसको अब सीईओ बना दिया गया है, तो ये होता है प्रमोशन। नेक्स्ट सेकंड है ट्रांसफ़र। इसमें कि शिफ्ट होता है एम्प्लॉय का एक जॉब से दूसरी जगह पे। इसमें प्लेस का शिफ्ट हो सकता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता है। ये हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट होता है
उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना उसके खुद के इंटरेस्ट ऑफ वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल किसी के 5 स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे कोई एक HRM का फैकल्टी या टीचर, तो वो यहाँ पे भी HRM पढ़ा रहा था, अब उसको इस स्कूल की वजह दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है, वहाँ पे भी वो क्या करेगा, HRM ही पढ़ाएगा। तो ये होता है ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है रिटायर्ड और एक्स एम्प्लॉयज़। कभी कभी क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जो वैकेंसी खाली होती है वहाँ पे अपने रिटायर एम्प्लॉय को या एक्स एम्प्लॉय को रख लेते हैं। उनकी लॉयल्टी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने अच्छा काम किया होता है, तो कंपनीज उन एम्प्लॉयज़ को फिर से बुला लेती है। तो ये एक पार्ट होता है इंटरनल सोर्सेज का। नेक्स्ट एम्प्लॉय रेफरल्स, कि जो भी ऑलरेडी कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता है कि किस वैकेंसी किस जॉब रोल के लिए कंपनी किसी भी मैन पावर को ढूंढ रही है, तो वो खुद अपने पहचान में से किसी को भी सजेस्ट कर सकता है कि आप इस कंपनी में जॉब कर लें या फिर कंपनी को बता दें। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसको कहीं पे भी एडवर्टीज़मेंट देने की या किसी भी इंस्टीट्यूट से बात करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉस्ट को कम करता है। तो ये थे कुछ हमारे इंटरनल सोर्सेस। नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं जब हम इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, कि उनका खुद का प्रमोशन हो सकता है। तो और ये सिंप्लीफाई करता है कि सिलेक्शन और प्लेसमेंट की प्रोसेस को वहीं के लोगों में आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और किसको हमको किस पोजीशन के लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, किसको क्या काम अच्छे से आता है, हम उस पोजीशन पे हम उसको रखें। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हमारा कोई टाइम और मनी वेस्ट नहीं होता है, कि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, उनको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है। जॉब को इंटरनली फिल करना चीपर होता है क्योंकि हमारी इसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम इंटरनल सोर्सेज से ही अगर एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कि हम कुछ बाहर से फ्रेश टैलेंट को नहीं लेके आ पाते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल है हम उसी का यूज़ करें। एम्प्लॉयज़ काम करके लेथर्जिक भी हो जाते हैं, वो उतनी मोटिवेशन के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं करेंगे। जो एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है वो भी कम हो जाती है। और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ का रिड्यूस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में। अगर कोई नया इंटरप्राइजेस नई कंपनी खुली है तो वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको सभी न्यू लोगों को हायर करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिक HRM के बारे में इससे पहले के वीडियोस में आप समझ सकते हैं, उसकी प्रोसेस, HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ, ऐसे हम लेबर मार्केट को देखते कि जहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट दे सके, लोग अवेलेबल हो और उन तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, तो हम न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या उनको एजुकेशन प्रोफेशनल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को हम नोटिफिकेशन भेजते रहे कि वैकेंसीज़ है, फिर वहाँ जाके हम लोगों को प्लेसमेंट के थ्रू हायर कर सकते हैं। अब आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप आपकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो और जॉब सर्च या जॉब सीकर्स वहाँ से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है हम उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। एक पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जिसमें कि हम स्किल्ड सुपरवाइजरी मैनेजरियल पर्सन को, अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज में जो मैनेजर की पोजीशंस होती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही फिल की जाती है। अगर आप हायर कैटेगरी
के एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो एडवर्टीज़मेंट का ज़्यादा अच्छा यूज़ होगा कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को अगर आप रिक्रूट करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। एडवर्टीज़मेंट देने से पहले आपको जॉब का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब आप जॉब का एडवर्टीज़मेंट दें तो आपको पता हो कि आपको किस टाइप के कैंडिडेट की ज़रूरत है, क्या उसको वर्क करना है, क्या फ़ीचर्स, क्या क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। आप उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीज़मेंट का मीडिया चूज़ कर सकते हैं, लाइट, डिफरेंट, उस किस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हैं उस तरह के मीडिया को आप चूज़ करें। बहुत सारी कैटेगरीज़ में आपको कंपनी की कितनी साइज़ है, नेचर कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीज़मेंट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अगर उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपकी क्या इमेज होगी कंपनी, तो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस कंपनी में काम करने के लिए। वो कितनी सैलरी ऑफ़र कर रहा है, कितने जॉब सीकर्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्शन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स जो कि जॉब पाना चाहते हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। प्राइमरी फंक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कि वो रजिस्ट्रेशन करें वर्क सीकर का और प्लेसमेंट करें जितनी उनको डिमांड मिलती है उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, जिसका एम है सिस्टम बनाया गया है रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें कि एम्प्लॉयर्स और जिन लोगों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाएं, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर रजिस्टर करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजें। इस एक्ट के अंदर की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट, इंटरनेट या ई रिक्रूटमेंट। जब से टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है कि इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है जिस पे कि आप आपकी जॉब को लिस्ट कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनीज खुद की भी वेबसाइट्स बना सकती हैं या जो पॉपुलर साइट्स है वहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं। इस सोर्सेज का एडवांटेज होता है कि आपको बहुत जल्दी एम्प्लॉयर्स मिल जाते हैं और उनके एप्लीकेंट्स मिल जाती है। अगर आप एक दिन नहीं जॉब लिस्ट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड रिज्यूम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ईमेल्स के थ्रू। नेक्स्ट है एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रूटमेंट, मैनेजरियल, एग्जीक्यूटिव, सुपीरियर पर्सनल, इनको आप नोटिफिकेशन, इंटरव्यूज़ देते रहें कि हमको किस किस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ के अभी पास आउट होने वाले हैं कॉलेज के फाइनल ईयर में, तो जैसे आईआईटी, आईएम्स, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से हम कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स। ये कुछ फर्म्स होती है जो कि डेटा बैंक के रूप में काम करती हैं, जिनके पास लोगों के बारे में उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, फिर वो उन क्लाइंट को रिकमेंड करती है कि आप इस कैंडिडेट को इनको हायर कर सकते हैं। क्लाइंट को राइट टाइप ऑफ पर्सन के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल्स, जो एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स है, एएफ फर्गूसन एंड को, एबीसी कंसल्टेंट, गुडमैन्स इंटरनेशनल्स। नेक्स्ट है अनसॉलिटेड और वॉक इन एप्लीकेंट्स। जो पर्सन जॉब के लिए देख रहा है वो खुद इनिशिएटिव लेता है और जाके कंपनी में उसको अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वैकेंसी खाली है तो वो जाके अप्लाई करता है विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट और किसी चीज़ के थ्रू। बस उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, टेस्ट, और वो जाके अप्लाई करता है। नेक्स्ट, यूनियन एज अ सोर्स। वर्कर्स की यूनियन होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे कि जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर के द्वारा बनाई गई है, यूनियन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं
और यूनियन कॉन्ट्रैक्टर्स आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में बता दें। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो सप्लाई करते हैं लेबर्स की, ये बेसिकली अनस्किल्ड होते हैं, बहुत कम चार्जेस पे आपको लेबर मिल जाएंगे। ये लेबर्स को हम कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क के लिए लेके आते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेनली लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क करती है कि हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात की, हमको इतने लेबर की ज़रूरत है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए फॉर बिल्डिंग, हमको घर बनवाना है तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरत है, तो ये होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, कि हम इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट्स होती है उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर अपनी रिक्वायरमेंट और जो भी अप्लाई करना चाहता है वो डाल सकते हैं, तो वो एक मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन गया है। कि जो वेबसाइट्स होती है वो मीडियम रहती है दोनों के बीच में, जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के। गेट हायरिंग का कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयज़ जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड होते हैं वो लोग गेट हायरिंग कि हमको पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल की ज़रूरत है तो वहाँ पे लोग गए और वहाँ पे जाने के बाद जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो उतने लोगों को रख लेंगे, तो ये होता है गेट हायरिंग। तो ये कुछ थे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। फर्स्ट है क्वालिफाइड पर्सोनल्स। हम एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू मैनेजमेंट क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है कि वो जॉब में अप्लाई करें। नेक्स्ट है वाइडर चॉइस। मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल है कि उनको किसको चूज़ करना है। नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट। जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज में जाते हैं तो आपको कुछ नया टैलेंट मिलता है, टेक्नोलॉजी में अपडेट लोग मिलेंगे, नई नई स्किल्स या नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाती है तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी कि नए स्टाफ से वो बेटर परफॉर्म करे या बेटर रिजल्ट्स दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो ऑलरेडी अवेलेबल एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन होगा कि कोई बाहर से आया है और उनके चांसेस कम हो जाते हैं प्रमोशन के क्योंकि और कोई ऑलरेडी हायर हो गया। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस, कि हम जो स्पेंड करते हैं एडवर्टीज़मेंट, टेस्ट या इंटरव्यू पे, तो एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है कि आपको एडवर्टीज़मेंट देना है तो न्यूज़पेपर में दिया है तो वो भी चार्ज करेंगे, टेस्ट के लिए एक्सपर्ट्स रखने हैं, इंटरव्यू लेना है। नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, नोटिफिकेशन देने पड़ते हैं, फिर एप्लीकेशन रिसीव होती है, फिर टेस्ट कंडक्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में प्रमोशन, ट्रांसफ़र, अपग्रेडिंग, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ या एक्स एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल में एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, आउटसोर्सिंग, कंसल्टेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। थैंक यू।